हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू @इंग्लिश एग्जाम। फ्रेंड्स, घटना चक्र की सीरीज में हम 100 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे और पहला वाला टॉपिक हमारा था एज ऑफ चौसर। और ये वाला जो सीरीज जो अभी चल रहा है 100 क्वेश्चन हो चुका है, ये था आपका एज ऑफ चौसर। तो फ्रेंड्स चलिए 100 क्वेश्चन के आगे हम अपना सीरीज कंप्लीट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाके आप घटना चक्र PYQ करके है वीडियो पड़ा हुआ, आप उसको देख लीजिए। और ये तीसरा लेक्चर है हमारा घटना चक्र का। तो चलिए फ्रेंड्स, 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ। डार्क लेडी किसके सोनेट में अपीयर हुई थी फ्रेंड्स? तो वो हुई थी शेक्सपियर के सोनेट में। शेक्सपियर का सोनेट है 154 सोनेट है ओवरऑल। उसमें से 126 जो सोनेट है वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किए हैं, और 126 के बाद से 152 तक इसके बीच का जो सोनेट है वो डार्क लेडी को किए थे डेडिकेट। डार्क लेडी को, यहाँ पे डार्क लेडी का बात हो रहा है तो इसको जान लीजिए। 152 तक का जो सोनेट था, 126 से लेकर के 152 तक का सोनेट जो था वो डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं। उसके बाद जो रिमेन दो जो सोनेट बच रहे हैं वो क्यूपिड को किए थे। किसको किए थे फ्रेंड्स? क्यूपिड को किए थे। 102 का क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। शेक्सपियर का ड्रामा कौन सा नहीं है इसमें से? तो टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर का है, और एडवर्ड द सेकेंड जो है ये आपका है क्रिस्टोफर मार्लो का। थर्ड सी वाला है हैमलेट, ये भी इनका है। रिचर्ड थर्ड ये भी शेक्सपियर का है। 103 नंबर का क्वेश्चन है द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज एन एडॉप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी। जो कॉमेडी ऑफ इरर्स है, शेक्सपियर का कॉमेडी प्ले है, ये कॉमेडी प्ले है फ्रेंड्स। और ये स्टार्टिंग का, जब ये करियर स्टार्ट किए थे उस टाइम का है कॉमेडी, स्टार्टिंग का कॉमेडी है। और इसमें पूछ रहा है कि जो कॉमेडी ऑफ इरर्स है वो लैटिन एक कॉमेडी से अडॉप्ट किया गया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैकमी। क्या नाम है फ्रेंड्स? मैकमी। इस यहीं से जो शेक्सपियर है लैटिन कॉमेडी है ये मैकमी, इस यहीं से उठाए थे अपना कॉमेडी ऑफ इरर्स। 104 का क्वेश्चन है शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वेनस एंड एडोनाइस एंड ल्यूक्रेस। ये किसको डेडिकेट किए थे शेक्सपियर? तो ये डेडिकेट किए थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिसको अपना सोनेट डेडिकेट किए थे। 1 से लेकर के 1 से 126 तक जो सोनेट डेडिकेट किए थे शेक्सपियर वो इन्हीं को किए थे। और ये जो पोएम है इनका वेनस एंड एडोनाइस एंड ल्यूक्रेस, ये किसको डेडिकेट किए थे? ये भी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को किए थे। 105 नंबर का क्वेश्चन है जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम। जूलियस सीजर एक इनका वर्क है। अब वो ये पूछ रहा है कि जो जूलियस सीजर इनका वर्क है वो कौन कौन से समय में फॉल्स करता है, मतलब किस किस समय के बारे में वो बताता है, वो किसके किसके बारे में बताया गया है उसमें। तो उसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और ट्रेजेडी से है। यानी जो जूलियस सीजर है ना उसमें एक सीजर का मौत हो जाता है, सीजर का मर्डर कर दिया जाता है। तो जो सीजर का मर्डर होता है वो ट्रेजेडी दिखाता है। और हिस्ट्री जो है, तो पहले जूलियस सीजर, एक टाइम पे जूलियस सीजर वहाँ के शेक्सपियर के समय क्या थे, वहाँ के एक बहुत रॉयल थे, वो राजा ही थे वहाँ के। तो वो उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, उनसे रिलेट करके हिस्ट्री को बताया जाता है। और जो इसमें सीजर का जो मर्डर हुआ है वो ट्रेजेडी बताता है। तो ये किस में फॉल्स करता है? वो फॉल्स करता है आपका हिस्ट्री में और ट्रेजेडी में, दोनों का मिक्सअप है। 106 नंबर का क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर जो थे थर्ड चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। तो उनके पेरेंट्स का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। क्या नाम था फ्रेंड्स? जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। 107 नंबर का क्वेश्चन है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। शेक्सपियर के कौन से प्ले में हम ये लाइन पाते हैं? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। अब इसमें हैमलेट बोलता है ना, प्ले का स्टार्टिंग जब रहता है तो उसी टाइम पे हैमलेट जब पहली बार देखता है घोस्ट को, तो घोस्ट भागने लगता है। जो उसके पिता का घोस्ट होता है, जो प्रिंस हैमलेट के जो पिता हैं, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, लेट हैमलेट रहते हैं, तो जो किंग रहते हैं उनकी डेथ हो चुकी रहती है। और उसके बाद जब वो पहली बार एज अ घोस्ट आते हैं तो वो इंसान को देख करके भागने लगते हैं, कोई भी चीज़ बताते नहीं, वो भागने लगते हैं देख करके। तो उस टाइम पे हैमलेट बोलता है कि देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। यानी मेरे मतलब देयर नीड्स नो घोस्ट, प्लीज़ आप आइए यहाँ पर, माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस, और हमको बताइए। और 108 नंबर का क्वेश्चन है 108 नंबर का क्वेश्चन है विच
विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स ट्रेजिडी इज कॉल्ड द ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इसमें बता रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रेजिडी है जो जिसको बोला जाता है ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है दोस्त? ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोला जाता है हैमलेट को। किसको बोला जाता है? हैमलेट को। यानी इसमें जो ट्रेजिडी होती है हैमलेट में, जो एक ट्रेजिडी तो हो चुका रहता है स्टार्टिंग में ही, जो प्ले शुरू होता है तो उस टाइम पे हैमलेट की डेथ हो चुकी रहती है, एक ट्रेजिडी हो चुकी रहती है, फिर उसके बाद दूसरी ट्रेजिडी होती है। 109 नंबर का क्वेश्चन है, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर का जो अर्ली प्लेज है वो किसके किसके बीच में लिखा गया है, किस समय में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है 1590 टू 1595। ये इसी के बीच में अर्ली प्लेज अपना स्टार्ट किए थे। माना जाता है कि 1588 में शेक्सपियर जो है अपना ये करियर जो है अपना राइटिंग करने का जो करियर है वो स्टार्ट कर दिए थे। और वो जो अपना मेन जो माना जाता है इनका जो प्लेज अपना शुरू किए थे वो किए थे एज अ एक्टर, यहाँ पे काम करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद अपना जो राइटिंग का करियर है प्लेज लिखना वो 1590 से लेकर के 1595 तक उनका स्टार्टिंग का करियर रहता है। 110 नंबर का क्वेश्चन है, It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on the certain incident of his era. Which of these is it said to be? यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो शेक्सपियर जो जूलियस सीजर लिखे हैं वो उस टाइम का जो इंसिडेंट, वो सच में उस टाइम पे इंसिडेंट ऐसा हुआ था। जूलियस सीजर जैसा जो कहानी है ये रियल से इंस्पायर होकर के लिखे हैं। Which of these is it is said to be? यानी ये जो है कौन बोला है? तो ये बोले हैं आपके द रिबेलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स। तो जो है ये जो है फ्रेंड्स, तो ये कब बोला जाता है फ्रेंड्स? द रिबेलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स। 111 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हैमलेट 4। यानी इसमें बता रहा है कि जो फाल्स्टाफ जो कैरेक्टर है फ्रेंड्स, फाल्स्टाफ का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी कॉमेडियन रहता है। इसका जो ड्रेस रहता है, इसका जो फिजिक रहता है, ये सब इसकी जो पर्सनालिटी पूरी रहती है जो वो सबकी सब कैसी रहती है? एक जोकर की तरह रहती है। तो जो इसमें पूछ रहा है कि जो हेनरी 8 है, हेनरी 4 है फ्रेंड्स, हेनरी 4 में जो फाल्स्टाफ दिखाया गया है वो उसका कैसा कैरेक्टर था, किस तरह का था? तो वो कैरिकेचर था। कैरिकेचर मतलब कॉमेडी होता है, कॉमेडी से रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। 112 का क्वेश्चन है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर वोल्टेमॉन्ट एंड कॉर्नेलियस अपीयर। वोल्टेमॉन्ट एंड कॉर्नेलियस जो है अपीयर होता है वो किस प्ले में अपीयर होता है शेक्सपियर के? तो वो फ्रेंड्स अपीयर होता है हैमलेट के। जब हैमलेट जाता है ना, हैमलेट के चाचा जो हैं क्लॉडियस हैं, जब भेजते हैं उसको राजा जो भेजते हैं कि एक राजा के पास कि आप वहाँ पर इसको प्लान करके मरवा दीजिएगा, किसको? हैमलेट को। तो उसके साथ में भेजते हैं दो नोबलमैन को। कौन था? वोल्टेमॉन्ट था और कॉर्नेलियस, जो कि इसके दोस्त भी रहते हैं, हैमलेट के दोस्त भी रहते हैं। इसके चाचा जो है हैमलेट के क्लॉडियस, वो उसको वहाँ पे भेजते हैं। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वोल्टेमॉन्ट एंड कॉर्नेलियस आर द courtiers in the play Hamlet, whom Claudius sent to Norway, pursued the king to prevent Fortinbras from the attacking। यानी जो क्लॉडियस था वो सेंड किया था कहाँ पे? नॉर्वे भेजा था। 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू विच कैरेक्टर इज इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई। द देखिए फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर का जो कि हैमलेट में ये बोलता है, डिस्क्राइब करता है ये चीज़ें। क्या बोलता है? द टेडियस वाइजिकरे हूम मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। अब इसमें बोल रहा है कि जो टेडियस वाइजिकरे हैं हूम मेडल हिज वे टू हिज डूम। यानी इसमें बोल रहा है कि जो बूढ़े बुद्धिमान है जो कि कहाँ है? एक ग्रेव में जाने वाले हैं, कब्र में जाने वाले हैं। वो कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। ये जो हैमलेट है ना वो पोलोनियस को बोलता है द टीडियस वाइजिकरे हूम मेडल हिज वे टू हिज डूम। वन 114 का क्वेश्चन है, द रेस्ट इज साइलेंट। ये फ्रेंड्स ये आखिरी वर्ड रहता है किसका? हैमलेट का। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द रेस्ट इज साइलेंट
दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स हैमलेट। हैमलेट जो प्ले रहता है आखिरी में, जो स्टेज पे उसका चलता है, आखिरी में जब ड्वेल होता है लियर्स और हैमलेट में, तो उस टाइम पे हैमलेट जब मरता है तो बोलता है अपने दोस्त, जो उसका दोस्त रहता है, तो उससे बोलता है कि रेस्ट इज साइलेंट, अब मैं जो है शांति से वहाँ पे कब्र में रहूँगा। तो ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं हैमलेट बोलते हैं। द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज, यानी पूछ रहा है कि जो मैकबेथ की वाइफ रहती है शेक्सपियरियन प्ले में, मैकबेथ जो रहता है प्ले उसमें पूछ रहा है कि जो उसकी वाइफ रहती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम इसमें से तो कुछ नहीं है, उसको कौन सा नाम दिया गया था? फोर्थ विच। क्या नाम दिया गया था? फोर्थ विच, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर रहता है वो विच की तरह रहता है, वो एकदम क्रूएल रहती है, एकदम निर्दयी रहती है, इस वजह से उसको बोला गया है फोर्थ विच बोला गया है। 116 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में सोनेट सबसे पहले कौन लाया था? तो वो लाए थे सर थॉमस यार्ड। कौन लाए थे? सर थॉमस यार्ड। और ये 16th सेंचुरी में लाए थे, शेक्सपियर के टाइम पे ही। शेक्सपियर का टाइम थोड़ा सा पहले ही उसके, शेक्सपियर के टाइम पे आ चुका था अच्छे से। 117 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वर हिज मास्टरपीस वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। अब इसमें पूछ रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा ऐसा थिएटर था जो शेक्सपियर द्वारा ओन किया गया था और वहाँ पे उनका मास्टरपीस जो है परफॉर्म हो रहा था। उनका पहली बार उन्हीं का परफॉर्म हुआ था, जो मास्टरपीस था वो था ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर में कुछ और लोगों का भी हाथ था, कम से कम 7-8 लोगों का हाथ था ओनरशिप में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो शेयर था वो शेक्सपियर का था। 118 नंबर का क्वेश्चन है ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज हीरो अटर दीज। इसमें हैमलेट बोलता है, इस प्ले में जो है हैमलेट बोलता है, क्या बोलता है? ओ गॉड, वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर के बोलता है। हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल, यानी कितना विचित्र है ये संसार और कितना फ्लैट है, कोई प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे। सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, मुझे सब कुछ बेकार लग रहा है। तो ये कौन बोलता है? ये हैमलेट बोलता है। 119 नंबर का क्वेश्चन है क्रोनिकल्स प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन, यानी क्रोनिकल्स प्लेज जो है, आप ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब शेक्सपियर आए थे उसी टाइम पे क्या आया था? क्रोनिकल्स आया था। क्या आया था फ्रेंड्स? क्रोनिकल आया था। क्रोनिकल्स प्ले कब आया था? जब शेक्सपियर आए थे, यानी 16th सेंचुरी में। 120 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, यानी इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो हैमलेट आपको पता ही है, उसके द्वारा लिखा है। टेम्पेस्ट भी उसी के द्वारा लिखा है। जूलियस सीजर भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ये डॉक्टर जैकाल जो है ये R.L. स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्त? ये लिखा गया R.L. स्टीवेंसन के द्वारा। डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हाइडे। 121 का क्वेश्चन है द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज रिटन बाय। कॉमेडी ऑफ इरर्स अभी हम आपको बताए थे, जो कि मैकमी से लिया गया है, जो कि लैटिन का एक कॉमेडी है। तो ये पूछ रहा है इसमें कि कॉमेडी ऑफ इरर्स है, ये किसका वर्क है? ये है विलियम शेक्सपियर का। 122 नंबर का क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर हैज द सोब्रिक्वेट एज, यानी देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन देख करके भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवोन, सेंट ऑफ गटर्स, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो शेक्सपियर जो है उनको क्या बोला जाता था? बार्ड ऑफ एवोन। बार्ड का मतलब क्या होता है? बार्ड का मतलब होता है पोएट या कवि। शेक्सपियर को बोला जाता है बार्ड ऑफ एवोन। थोड़ा सा इसका फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं, बॉक्स में क्या दिया है। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ
सोब्रिक्वेट इज निकनेम, यानी निकनेम उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको दिया गया था। बार्ड ऑफ एवोन या फिर स्वान ऑफ एवोन या फिर बार्ड, ये किसको बोला जाता है? ये शेक्सपियर को बोला जाता है। 123 नंबर का क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, इसमें से कौन जो है अपना राइटिंग करियर जो है स्टार्ट किया था सबसे पहले? तो विलियम शेक्सपियर स्टार्ट किए थे। इनका जन्म हुआ था 1564 में, और मिल्टन का हुआ था 1608 में, वर्ड्सवर्थ का हुआ था 1770 में, और पीजी वुडहाउस का हुआ था, पीजी वुडहाउस का फ्रेंड्स देखिए हुआ था 1881 से लेकर से हुआ था इनका जन्म हुआ था। यानी सबसे पहले किसका हुआ था फ्रेंड? वो हुआ था विलियम शेक्सपियर का। 124 नंबर का क्वेश्चन है, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी, यानी हैमलेट जो है डिलेमा में रहता है हमेशा, टू बी और नॉट टू बी। इसका मतलब क्या होता है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये इसका पूरा आगे का दैट इज द क्वेश्चन। तो इसमें ये शेक्सपियर ये बोलता है टू लिव और डाई, यानी जीऊं या मरूं, ये क्या रहता है? इसका मतलब रहता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू लिव और टू डाई। 125 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, शेक्सपियर का सोनेट कौन से फॉर्म में रहता था? तो वो रहता था 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट। क्या रहता था फ्रेंड्स? 3 क्वार्टरन एंड अ कपलेट, यानी तीन जो रहता है पैराग्राफ रहता है, 3 जो पैसेज रहता है इनका, वो कैसे रहता है? वो 3 क्वार्टरन मतलब 4 लाइन के 3 रहते हैं और 1 कपलेट रहता है। और इनका राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम है इनका AB CD EF GG। 126 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज रिटन बाय, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, यानी एक वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, वो कौन लिखा है? वो लिखे हैं AC ब्रैडले। कौन लिखे हैं? AC ब्रैडले। क्या लिखे हैं? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, इनका एक वर्क लिखे हैं इनके ऊपर। 127 नंबर का क्वेश्चन है, 127 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट, यानी ऐसा कौन सा वर्क है कि जो सब औरों से अलग है? तो वो है ओथेलो, ये ट्रेजेडी है, किंग लियर ये भी ट्रेजेडी है, हैमलेट ये भी ट्रेजेडी है, टेम्पेस्ट क्या है फ्रेंड्स? ये रोमांस है। तो इसका देखिए हुक्म बताए थे आपको, हुक्म एच फॉर हैमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ। तो मैकबेथ है नहीं, तो यहाँ पे टेम्पेस्ट क्या है? रोमांस है, तो ये अलग है। 128 नंबर का क्वेश्चन है, साइलैक इज द कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, जो साइलैक रहता है वो कैरेक्टर रहता है शेक्सपियर में। साइलैक किस में दिखता है फ्रेंड्स? ये दिखता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। जो मनी लेंडर रहता है, जो सबको पैसे उधार देता है, तो वो कौन रहता है? एक जीव, ये जीव रहता है जो मनी लेंडर रहता है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर जो लिखे हैं वर्क मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें साइलैक रहता है, जिससे कि एंटोनियो जो रहता है वो उससे पैसे उधार लिया रहता है। तो साइलैक जो रहता है वो जीव रहता है। 129 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर, यानी कौन है जिसको कि फोर्थ विच बोला जाता था शेक्सपियर के प्लेज में, यानी शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें कि एक फीमेल कैरेक्टर को फोर्थ विच बोला गया है? तो वो बोला गया लेडी मैकबेथ को, यानी जो मैकबेथ की जो वाइफ रहती है उसको क्या बोला गया है? फोर्थ विच बोला गया है। 130 नंबर का क्वेश्चन है, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच, सी इज, यानी फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि आया है दूसरी बार फ्रेंड्स। देखिए ये PGT 2000 में आया है, ये PGT 2009 में आया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस बात को आप सीरियसली समझिए और अपना जो प्रीवियस ईयर है उसको ख़त्म कर दीजिए पढ़ के। वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच, यानी फोर्थ विच किसको बोला गया है? वो बोला है लेडी मैकबेथ को। 131 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, यानी कौन शेक्सपियर के मैकबेथ में ये जो लाइन है वो कौन बोला है? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड
दैट फियर अ पेंटेड डेविल। यानी इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि जो इसमें ये लेडी मैकबेथ बोलती है शेक्सपियर से कि जो डंकन है ना, द स्लीपिंग एंड द डेड, यानी सोना सोना और मरना दोनों एक समान होता है। आर बट अ पिक्चर, लेकिन एक पिक्चर के समान होता है। सोना और मरना एक पिक्चर के समान होता है। दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स पेंटेड द डेविल। ये फ्रेंड्स इसमें से कोई नहीं है। ये कौन ये बोलती है फ्रेंड्स? लेडी मैकबेथ। ये लेडी मैकबेथ बोलती है, मैकबेथ से बोलती है। 132 का क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन। ये शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जो कि इस लाइन से शुरू होता है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये किस वर्क में बोला गया है? तो ये बोला गया है फ्रेंड्स ट्वेल्थ नाइट में बोला गया है। इसमें बोला, ये इसका पूरा है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन एंड गिव द एक्सेस ऑफ इट। यानी यदि जो म्यूजिक है वो भोजन है प्यार का, यदि प्यार का भोजन म्यूजिक है तो इसको चालू करिए और एंड गिव द एक्सेस ऑफ इट, और इसको अधिक से अधिक दीजिए। 133 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ एसेज। यानी फादर ऑफ एसेज फ्रेंड, ये पहले का एसेज लिखने का तरीका है। हु वाज द फादर ऑफ एसेज, यानी एसेज का फादर कौन है? तो फ्रेंड्स ये हमने आपको फ्रांसिस बेकन के लेक्चर में बताया है, और आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं एसेज के बारे में थोड़ा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और फ्रांसिस बेकन के एसे में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये डिटेल में। तो इसमें पूछ रहा है हु वाज द फादर ऑफ एसेज, यानी एसेज के फादर कौन है? तो वो है मोंटेग्ने। कौन है फ्रेंड्स? मोंटेग्ने। और अगर यदि आपसे यहाँ पे पूछ देगा कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, तो आप किसको लगाएंगे? इंग्लिश एसेज अगर पूछ देता है तो आप लगाएंगे फ्रांसिस बेकन को। ये एक फ्रेंच राइटर एसेइस्ट है। कौन? मोंटेग्ने एक फ्रेंच एसेइस्ट है, माइकल डे मोंटेग्ने। 134 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द हीरोइन इन द शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन रहती है? तो वो रहती है मिरांडा। कौन रहती है? मिरांडा। और मिरांडा के पिता कौन रहते हैं? तो वो रहते हैं प्रोस्पेरस। 135 नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइट येट, दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड इन आवर ओन प्रॉपर इंट्रेल्स। यानी इसमें जो है बोला जा रहा है, ओ जूलियस सीजर सीजर को बोलता है, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइट येट, आपकी जो कला है, जो आपका जो गुण है, क्वालिटी है, दाई स्पिरिट, आपकी आत्मा जो है वो अब्रॉड मतलब बाहर जो आपकी जो आत्मा जो बाहर गई है, टर्न्स आवर स्वॉर्ड, हमारे स्वॉर्ड में आएगी, इन आवर ओन प्रॉपर इंट्रेल्स, और हमारे आत्म को लेगी। इसमें बोलते हैं जूलियस सीजर जो आपकी जो महान आत्मा है, जो माइटी जो बहुत महान आत्मा है, वो अब्रॉड से घूम करके आएगी और हमारे स्वॉर्ड से लेकर के शक्ति होकर के विदेश घूमती हुई आएगी। 136 नंबर का क्वेश्चन है, हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर के लिए वर्ड कौन बोला है? द सोल ऑफ द एज, द अपलॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। यानी आवर स्टेज से आप समझ सकते हैं आवर स्टेज यानी उनके समय का, वंडर ऑफ आवर स्टेज तो ये बोले हैं बेन जॉनसन इनके कंटेम्पोररी भी रह चुके हैं। द सोल ऑफ द एज यानी हमारे युग के आत्मा, द अपलॉज प्रेज करते हैं, डिलाइट खुश होते हैं, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, और हमारे स्टेज के जो थे वो वंडर थे। ये कौन बोला है? ये बेन जॉनसन बोले हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन है, 137 नंबर का क्वेश्चन है, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? तो वो देखता है बैंको का घोस्ट। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बैंको का घोस्ट कितने बार दिखा है? तो 2 बार दिखा है। जब मैकबेथ का जब एसेसिनेशन हुआ था, जब उसको
गद्दी मिला था, तब उसके खुशी में मैकबेथ जो है पार्टी रखता है, जिसके दौरान बैंकों को बाहर मरवा देता है। उसके बाद उसको उस पार्टी के दौरान ही बैंकों का भूत 2 बार दिखाई देता है। 138 नंबर का क्वेश्चन है, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, द वेलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। यानी इसमें बोल रहा है जो निर्दयी, जो कावर्ड रहते हैं, जो डरपोक रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कई बार मरते हैं। मरने से पहले जो निर्दयी होते हैं कई बार मरते हैं। बिफोर देयर डेथ यानी उनका जो सच में मृत्यु होता है उसके पहले भी वो कई बार मर चुके रहते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, यानी जो बहादुर होते हैं वो केवल एक बार टेस्ट करते हैं जब उनकी मृत्यु होती है। यानी जो डरपोक रहते हैं, कावर्ड रहते हैं, वो हमेशा मरते रहते हैं। हमेशा डेथ को उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा मर रहे हैं, और लेकिन मृत्यु एक ही बार होती है। बहादुर जो होते हैं उनकी मृत्यु एक बार होती है। फ्रेंड्स फिर से समझ लीजिएगा एक बार, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, यानी जो कावर्ड रहते हैं, जो डरपोक रहते हैं, वो अपने असल मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो केवल एक बार मरते हैं जब उनकी मृत्यु होती है। तो ये किस में बोला गया है, जूलियस सीजर में बोला गया है। जूलियस सीजर को जब उसकी जो उसकी जब पत्नी बोलती है कैलिफोर्निया कि आप बाहर नहीं जाइए, तो उस टाइम पे वो बोलता है, उसके अंदर का जो वो डोमिनेशन रहता है, जो मेल रहता है उसका मैनली, वो जागृत होता है। उस टाइम पे वो बोलता है जब उसको बाहर जाना होता है मृत्यु से कुछ पल पहले का। 139 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज बोर्न इन, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1564। कब हुआ था, 1564, 23 अप्रैल 1564। 140 नंबर का क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ कोरियोलानस, कोरियोलानस का जो राइटर है वो कौन है, वो है विलियम शेक्सपियर। कौन है फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर। 141 का नंबर का क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट प्ले टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। यानी टेम्पेस्ट जो है वो शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट, यानी जो टेम्पेस्ट रहता है, टेम्पेस्ट को लिखे हैं शेक्सपियर 1611 में। ये उनका लास्ट कंप्लीट प्ले माना जाता है। कंप्लीट लास्ट प्ले नहीं, लास्ट प्ले उनका कौन सा रहता है, हेनरी 8। कौन सा है फ्रेंड्स, हेनरी 8, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, हेनरी 8। ठीक है, ये लास्ट रहता है। और जो टेम्पेस्ट रहता है 11 में आता है। ये जो होता है ये 13 में रहता है, 13 में, 1613 में। इसी टाइम पे क्या होता है, ग्लोब थिएटर बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है। और इसी साल 1613 में ही उस जो थिएटर है उसको क्या किया जाता है फ्रेंड्स, दोबारा से रीमेक किया जाता है, बनाया जाता है। और इसमें पूछ रहा है जो टेम्पेस्ट वर्क है, जो शेक्सपियर का लास्ट वर्क है, वो इंस्पायर हुआ था, यानी वो रियल इंसिडेंट से जो है इंस्पिरेशन मिला था उनको लिखने का। तो वो कौन सा इंसिडेंट था, तो वो इंसिडेंट था रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। यानी इसमें बताया गया है रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। एक जो शिप था जो कि डिसअपियर हो गया था, यानी वो गायब हो गया था, और जब वो वापस आया था तो उसी से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ये लिखे थे। कौन सा प्ले, टेम्पेस्ट। 142 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का डेथ कब होता है, तो वो होता है 1616 में। 143 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन। यानी शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो कब प्रोड्यूस हुआ था, तो वो होता 1598। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1598। और नेक्स्ट चलते हैं, 144 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। यानी ये जो कैसियस रहता है ना, कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस।
जब जब ये जो ऑफिसर रहता है, सैनिक का ऑफिसर रहता है, कौन रहता है? ब्रूटस। जब ब्रूटस को देखता है कैसियस की उसका जो जनता है उसकी बातें सुन रही है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है? ब्रूटस के खिलाफ कैसियस जो है नहीं भाई, ये जो ब्रूटस है ना, ब्रूटस और ये सीजर जो है ब्रूटस से बोलता है कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स। यानी वो बोलता है, किसके बारे में बोल रहा है? वो बोलता है सीजर के बारे में। सीजर जो जूलियस सीजर है ना, तो सीजर लोगों से इंटरेक्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे लोग जो जनता रहती है सीजर के साइड में घूम जाती है, तो ये बोलता है, जनता उनकी पूरे समर्पित हो जाती है उनको लेकर के। यानी ऐसा लगता है इसको कि अब सीजर को एक महान नेता चुन लिया जाएगा। उस टाइम पे ये जेलस के कारण ब्रूटस के कान में बोलता है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इट इज़ नॉट अवर स्टार्स। यानी यही तो हमारी बेवकूफ़ी है कि जो ये है सीजर, ये हमारा स्टार नहीं है, बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलाइन, बल्कि हम इसके अधीनस्थ, इसके अंडर में होने वाले हैं। यानी ये जो हमारा जो है वो तानाशाही शासक बन जाएगा एक तरफा। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो सीजर है ये रिमार्क ब्रूटस से बोलता है, और क्यों बोलता है? ही वॉज jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar। यानी ये भड़काता है सीजर के खिलाफ, ये जो कैसियस रहता है सीजर के खिलाफ भड़काता है ब्रूटस को, क्योंकि ब्रूटस की भी चलती है जनता में और इसकी तो चलती नहीं थी कैसियस की। इस वजह से ये पहले ही इसको भड़काना शुरू करता है, कान भरना, उसके बाद अगेंस्ट कर लेता है ब्रूटस को और सीजर को मरवा देता है। 145 नंबर का क्वेश्चन है, रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फर्स्ट स्टेप। यानी इसमें दो फैमिली रहती है। इस जो रोमियो एंड जूलियट है ना, इसमें दो फैमिली रहती है। जो रोमियो रहता है वो मोंटेगने फैमिली से बिलोंग करता है, और जो जूलियट रहती है वो कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है। कैपुलेट से, ये मोंटेगने फैमिली से। द स्टेट द मीनिंग ऑफ, अब ये मीनिंग जो है ये क्या बोलती है? माई लाइफ इज माई फर्स्ट स्टेप। यानी जो रोमियो का जो लाइफ रहता है वो उसके दुश्मन का जो है वो कर्ज रहता है। यानी जब ये उसके अफेयर में आता है जूलियट के, तो उस टाइम पे बोलता है कि जो मेरा दुश्मनी है वो मेरे प्यार का जो है क्या है? डेब्ट है, कर्ज है। मेरा जीवन है जो मेरे प्यार का कर्ज है। 146 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो हाफ ही रहा। दैट ही लव्ड जूलियट हूम वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। यानी वो ये बोलता है, इसका मतलब यही है कि जो दैट ही लव्ड, वो जिससे प्यार करता है, जूलियट whom was the daughter of an enemy of his family। यानी वो जूलियट जिससे प्यार करता है वो उसकी फैमिली की क्या रहती है? दुश्मन रहती है, दुश्मन की बेटी रहती है। 146 नंबर का क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। यानी शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कौन बोला है? तो वो बोले हैं रॉबर्ट ग्रीन इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए हैं, अपस्टार्ट क्रो बोले हैं, द अपस्टार्ट क्रो ऐसे करके बहुत बोले हैं। 147 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। शेक्सपियर के कौन से वर्क से ये लाइन लिया गया है? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। यानी इसमें बोल रहा है कि जो जीवन है ना वो एक क्या है? एक चलता फिरता जो है, एक लाइफ इज अ टेल, जीवन एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, ये किसी बेवकूफ द्वारा कही गई है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो कि साउंड एंड फ्यूरी पूरा तड़क धड़क से भरी हुई है, धुंध से भरी हुई है। ये कौन बोलता है? ये मैकबेथ बोलता है। मैकबेथ कब बोलता है? जब आखिरी में उसकी वाइफ की जो एक्ट 5 में जब डेथ हो जाती है उस टाइम पे बोलता है। क्वेश्चन नंबर 148, इन विच
विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, यानी ओथेलो कौन सी कंट्री में सेट होता है, तो वो होता है वेनिस में। और इसका क्या बोलते हैं, ओथेलो जो है वो कहाँ का रहता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है, वो मूर ऑफ ओथेलो के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो इस हीरोइन रहती है बिलवेड इसकी, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेनेटियन ब्यूटी। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, वेनेटियन ब्यूटी, डेस्डिमोना को। और ये कहाँ पे सेट है, ये वेनिस में, इसीलिए डेस्डिमोना को बोला जाता है वेनिसियन ब्यूटी। 149 नंबर का क्वेश्चन है, 149 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। यानी अगर आपसे कहीं पे भी पूछ दिया जाए एम्बिशन के बारे में अगर आ गया तो आप किसको लगाएंगे, सीधा मैकबेथ पे आएंगे। कहाँ आएंगे फ्रेंड्स, मैकबेथ पे आएंगे। ओवरलैपिंग यानी एम्बिशन जो है कि एकदम एम्बिशन इसका क्या होता है, इतना ओवरलैप कर रहा था, बाहर आ रहा था मैकबेथ का, यानी राजा बनने के लिए इतना ओवरलैप हो रहा था इसका एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, कि ये मर्डर कर देता है। अब इसमें यही पूछ रहा है रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, तो वो मैकबेथ है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सोनेट ऑथर्ड बाई शेक्सपियर 154 फ्रेंड्स, 154। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं अच्छे से और रेगुलर होके, तो प्लीज़ अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अदर फ्रेंड्स से भी करवाइए, अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस करिए। तो चलिए फ्रेंड्स,